सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो, आप लोग मेटल के बारे में जानते हो और इंसुलेटर के बारे में जानते हो, है ना। तो वह सेमीकंडक्टर का अगर कोई पूछेगा डिफिनीसन क्या होता है तो क्या बताओगे? देखो, कंडक्टर जो है वो कंडक्टर की तरह ही काम करेगा। कंडक्टर क्या करेगा? कंडक्टर की तरह ही काम करेगा। और इंसुलेटर जो है वो इंसुलेटर की तरह ही काम करेगा। तो फिर सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर हैव डुअल नेचर, मतलब सेमीकंडक्टर के पास ऐसा प्रॉपर्टी है जो मेटल जो आपका कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है और इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकता है। समझ में आया? तो इस डिफिनीसन को पहले सबसे पहले आप लोग कॉपी में नोट करो। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में सबसे पहले समझो कि मेटल के अंदर होता क्या है ना। देखो, आपके पास दो बैंड होता है, दो, उसको डिटेल में पढ़ाएंगे लेकिन अभी समझो आ गया है। तो ये एक होता है आपका कंडक्शन बैंड, एक क्या होता है? कंडक्शन बैंड, और दूसरा आपका क्या होता है? वैलेंस बैंड। इसको क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। तो होता क्या है? देखो, कोई भी मेटल होता है ना, कोई भी एलिमेंट है ना, तो उसके पास दो बैंड हमेशा रहेगा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस बैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होता है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी कारण कंडक्शन बैंड में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन किसी कारण अगर कंडक्शन बैंड में चला गया, तो कंडक्शन बैंड में जाने से होता क्या है? ये करंट को क्या करता है? पास करना शुरू कर देता है, मतलब कंडक्टिविटी इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है? जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। इंसुलेटर के केस में ये एनर्जी गैप है। एनर्जी गैप का मतलब इसके आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप है। तो एनर्जी गैप कोई पूछेगा क्या होता है तो क्या बताओगे? वैलेंस बैंड, आपका जो वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड और जो आपका कंडक्शन बैंड है, इसके बीच का गैप को क्या बोलेंगे? एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप इंसुलेटर में क्या होता है? लार्ज होता है। तो इंसुलेटर में लार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ये कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता, है ना। इसलिए इंसुलेटर को बोला जाता है कि इंसुलेटर क्या है? बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर का मतलब वो करंट को पास नहीं करता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पर क्या है? लार्ज। टेम्परेचर अगर लार्ज भी कर दोगे तो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएटेड बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब इतना कम अमाउंट में जाता है ना कि आप क्या करोगे? आप महसूस भी नहीं कर पाओगे कि ये करंट को पास कर रहा है। तो मोटा मोटी समझो इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर में सबसे पहले आपको पॉइंट क्या याद रखना है? इंसुलेटर में सबसे पहले पॉइंट रखना है कि एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है? ज़्यादा होता है। और यहाँ पर एनर्जी गैप क्या होता है? तो एनर्जी गैप होता है आपका, वहाँ पर लिख दिया हूँ ना। तो इसमें आप लोग इंसुलेटर पहले हेडिंग डालो, मैं बता रहा हूँ क्या है आपका सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में दो केस हम लोग करेंगे। पहला है एट 0 केल्विन, मतलब टेम्परेचर बिल्कुल 0 के बराबर है। तो इस केस में क्या होगा? देखो, ये आपका कौन सा बैंड है बताओ? कौन सा बैंड है? ये कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या होगा? 0 डिग्री केल्विन पे कंप्लीटली क्या है? एम्प्टी होगा, है ना। और ये कौन सा बैंड है? ये आपका वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल्ड होगा। ये तो दोनों बैंड के बारे में जान गए। अब बात करते हैं एनर्जी गैप की, है ना। तो एनर्जी गैप में यहाँ पर क्या होगा? देखो, ये है, अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो 0 केल्विन पे पूछेगा कि सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, तो क्या बताओगे? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 0 डिग्री केल्विन पे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं, है ना। तो इसमें भी क्या करेगा? नो करंट फ्लो होगा। तो अगर पूछेगा कि सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पे कैसा बिहेव करेगा, तो क्या बताओगे? इंसुलेटर की तरह। रीजन क्या बताओगे? कि इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जाएगा नहीं, है ना। अब इसके बाद आ जाओ, अब मैंने क्या किया? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब अगर सेंटीग्रेड में बोले तो क्या होता है? 27 डिग्री सी। लेकिन अगर केल्विन में बोले तो जानते हो केल्विन में कैसे चेंज करते हैं? 273 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। तो जब रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? देखो, यहाँ पर आपके क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है।
तो जैसे इसको टेम्परेचर दोगे ना, तो इस टेम्परेचर की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाएगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। जैसे ही जाता है, याद रखना, जैसे यहाँ से मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये चला गया यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन गया तो ये अपना जगह छोड़ा ना, तो जब ये जगह छोड़ेगा तो यहाँ पर होल्स बन जाता है। क्या बन जाता है, होल। तो उसी को बोला जाता है, देखो यहाँ पर लिखा भी है फ्री होल, और ये पार्शियली क्या होता है, एम्प्टी होता है। देखो फ्री होल का मतलब ये होल है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बनेगा, होल। होल कैसा होता है, तो बोलना कि जो होल होता है वो हाइपोथेटिकली पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया, होल क्रिएट हुआ, तो होल पे पूछेगा कैसा चार्ज होता है, तो क्या बताओगे, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया, देखो या चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में सबसे पहले देखो ये वाला बैंड था और एक ये वाला बैंड था, है ना। तो ये आपका, इसको मैंने क्या बोला था, कंडक्शन बैंड, और इसको मैंने क्या बोला था, वैलेंस बैंड। इतनी बात समझ में आ गई। अब पहले मैंने इंसुलेटर का केस देखा था, पहले मैं इंसुलेटर का केस देखता हूँ। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के केस में मैंने बोला था कि एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या है, बैलेंस बैंड में मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फील्ड होता है। तो कोई भी अगर इंसुलेटर का कोई इंसुलेटर बताओ, जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट इंसुलेटर की तरह जो काम करता हो। एनर्जी गैप जो था वो क्या था, हाई था, एनर्जी गैप हाई, तो आपका क्या था, नो करेंट फ्लो। बस आपको यही याद रखना है। इंसुलेटर के केस में ये लिख लिए हो, मैंने दोबारा समझाया। अब आ जाओ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में फिर से क्या बनाओगे, ये क्या है आपका, बताओ, ऊपर वाला क्या है, कंडक्शन बैंड, और ये क्या है, वैलेंस बैंड, है ना। अब इसमें मैंने बोला कि एनर्जी गैप अप्रॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। लेकिन अगर मैं 0 डिग्री केल्विन की बात करूं, तो जो कहानी इंसुलेटर के साथ हो रहा है वही कहानी किसके साथ होगा, सेमीकंडक्टर के साथ। लेकिन जैसे ही इसको रूम टेम्परेचर पे लाओगे, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर का मतलब 300 केल्विन समझोगे। तो 300 केल्विन पे क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी जगह छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया ना, अब ये क्या करेगा, करंट को फ्लो करवाएगा। तो करंट को फ्लो करवाएगा तो ये कैसा सेमीकंडक्टर है, मतलब ये इंसुलेटर नहीं होके क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडक्टर, क्योंकि कंडक्शन बैंड में क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने से, यहाँ से मैं यही बता रहा था कि यहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, होल। तो होल कैसा होता है, होल बता देना कि पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जाने से होल क्रिएट हुआ, होल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। बस इतना ही चीज़ बताया था मैंने। तो देखो आपका सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पे कैसा काम कर रहा है, इंसुलेटर की तरह। लेकिन जब रूम टेम्परेचर दे रहे हैं तो कैसा काम कर रहा है, कंडक्टर की तरह। यही चीज़ समझा रहा था। अब इसको और समझ लो। तो देखो ये जो सेमीकंडक्टर बना 300 केल्विन पे, इसको बोला जाता है प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में याद रखना कि जितना इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है उतना ही होल्स यहाँ बन रहा है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, तो एक होल्स बन जाएगा। क्या बनेगा, एक होल बनेगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो दूसरा होल बनेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया तो तीसरा होल बनेगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या याद रखोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है। कोई पूछेगा होल्स क्या होता है, तो बोल देना कि पॉजिटिव चार्ज होता है। होल्स क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों बातें जल्दी से लिखूं। ये कौन सा सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है। स्टेटमेंट में लिख लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ होल्स के, है ना। अब देखो कंडक्टर वाला केस देखो, कंडक्टर क्यों करंट को पास करता है। तो अब हम लोग कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं फॉर कंडक्टर। तो देखो कंडक्टर है ये, ऊपर वाला बताओ कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड,
और इसमें क्या होता है, जो वैलेंस बैंड है दोनों ओवरलैप कर जाता है। क्या कर जाता है? ओवरलैप। ये आपका क्या है, रेड वाला क्या है, वैलेंस बैंड। अब बताओ, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कोई दिक्कत होगा क्या इसको? नहीं ना, क्योंकि उसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो सारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की तरफ ही रहता है। और इसमें एनर्जी गैप किसके बराबर होता है? लगभग 0 के बराबर होता है ना। तो इसीलिए कंडक्टर क्या करता है, करंट को आसानी से पास करता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है, और इसमें लिखोगे कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप इच अदर। सो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, सो करेंट इज इजली पास। चलो इतनी बातें लिखो कंडक्टर के बाद। एनर्जी बैंड डायग्राम देखे तो कोई पूछेगा कि एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या क्या होता है, तो क्या बताओगे? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ऊपर कौन होता है? कंडक्शन बैंड। नीचे कौन होता है? वैलेंस बैंड में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड में क्या रहता है? कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। और कंडक्शन बैंड क्या रहता है? एम्प्टी रहता है। अब बात करते हैं इंसुलेटर के केस में। तो इंसुलेटर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप कितना था? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा था। ज़्यादा होने की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से जा रहा था कंडक्शन बैंड में? नहीं जा रहा था। इसलिए उससे करंट क्या हो रहा था? कंडक्ट नहीं हो रहा था। इंसुलेटर का केस याद हो गया। दूसरी बार हम लोग आए थे सेमीकंडक्टर के केस में। तो सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप कितना था? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0 डिग्री केल्विन पे इलेक्ट्रॉन उसमें जा नहीं रहा था, मतलब कंडक्शन बैंड में जा नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर दिया, यानी टेम्परेचर को बढ़ाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ गया, जिससे कारण क्या होता था? करंट पास करना स्टार्ट कर दिया, है ना। वही केस अगर हम लोग ने कंडक्टर में देखा था, तो कंडक्टर के केस में क्या था? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या कर रहे थे? ओवरलैप कर रहे थे। तो ओवरलैप करने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में ही रहता है। इसलिए कंडक्टर क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर क्या था? जब रूम टेम्परेचर था 300 केल्विन, तो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या बराबर था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या थे? बराबर थे, है ना। अभी आप लोग ये सोच के बताओ कि इतने चीज़ करने के बाद ये सब कौन कर रहा है? साइंटिस्ट सेमीकंडक्टर के साथ खेल रहा था। तो खेलने के साथ ये बताओ कि जो ये बनाया वो सेमीकंडक्टर क्या साइंटिस्ट के लिए सही था? क्योंकि देखो अभी तक उसने क्या किया कि टेम्परेचर बढ़ाकर सेमीकंडक्टर को कंडक्टर की तरह बिहेव करवाना शुरू किया। लेकिन मान लो कि अगर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही रहेगा तो गलत बात है ना। मान लो कि गर्मी के दिन में सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है और ठंड का दिन आ गया तो क्या करेगा? टेम्परेचर वेरिएशन होते रहता है ना। तो इतना करने के बाद भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हम लोग यूज नहीं करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? अब मेरे को डॉपिंग करना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, आगे समझोगे। अब आएगा आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्या होएगा? इम्प्योर सेमीकंडक्टर, या इसी का नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेरे साथ साथ लिखते चलो, एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। ये कैसे आता है? डोपिंग से आता है। तो अभी समझाऊंगा, पहले इतनी बातें लिखो। तो उसके बाद ये हेडिंग डालिएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। डोपिंग सेमीकंडक्टर भी लिखा होता है, डोपिंग सेमीकंडक्टर। तीनों सेम ही नाम है, डोपिंग सेमीकंडक्टर। ठीक है। आप लोगों ने सिलिकॉन और जर्मेनियम जरूर पढ़ा होगा। देखो सिलिकॉन होता है और आपका जर्मेनियम होता है। तो मेन जो सेमीकंडक्टर में यूज होता है वो क्या होता है? सिलिकॉन। कौन से फैमिली का है? सिलिकॉन कौन से फैमिली का है? कार्बन फैमिली। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे करके पढ़ा होगा। तो अब ये बता दो कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। जैसे कार्बन के 4, वैसे सिलिकॉन के भी 4 होंगे, है ना। तो अभी अगर सिलिकॉन कोई पूछेगा, बताओ प्योर सेमीकंडक्टर है या इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, तो क्या बताओगे? प्योर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या है?
प्योर सेमीकंडक्टर है ना। अब देखो प्योर सेमीकंडक्टर में अब मैं डोपिंग करवाऊंगा, डोपिंग का मतलब कुछ इम्प्योरिटी मिलाऊंगा, तो वो कैसे बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये समझो। देखो सिलिकॉन है ये क्या है सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, तो ये मैंने जो ये डॉट डॉट बनाया ये क्या है इलेक्ट्रॉन है ना। तो अभी ये प्योर सेमीकंडक्टर है। अब मैं क्या करूँगा एन टाइप का मतलब इसको बोलते हैं पेंटावैलेंट डोपिंग। जब भी एन टाइप बोलेगा तो एन टाइप का मतलब क्या समझोगे पेंटावैलेंट डोपिंग। पेंटावैलेंट डोपिंग का मतलब मैं उससे डोपिंग करवाऊंगा जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5। तो ये ऐसा एलिमेंट बताओ जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के बगल वाले सेल में जाओ, कौन सा एलिमेंट आता है बताओ, देखो पीरियोडिक टेबल पढ़े हो ना, क्या आता है फास्फोरस आता है, फास्फोरस तो मेन फास्फोरस है। बाकी उसमें जितने भी एलिमेंट है सबसे करवा सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डोपिंग करवाया जाता है वो किससे करवाया जाता है फास्फोरस से। तो फास्फोरस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कितने होंगे 5। तो देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और यहाँ बना दो 5 है ना। अब साइंटिस्ट ने क्या किया इस एलिमेंट से, देखो सिलिकॉन है ना, तो सिलिकॉन अपने जैसे कार्बन कार्बन का चेन रहता है, आप लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कार्बन कार्बन का चेन होता है, वैसे ही किसका चेन रहता है सिलिकॉन का। फिर सिलिकॉन के पास कितना आ जाएगा 4, फिर सिलिकॉन के पास कितना आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन है ना। सिलिकॉन में ऐसा ही लगा देना है ना, ऐसा ही है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, फिर सिलिकॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अभी इतना ही समझ लो, ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है तो बहुत सारे सिलिकॉन मिलके कंबाइंड रहते हैं है ना। अब ये फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस इसके साथ बॉन्डिंग बनाने जाएगा, मतलब फास्फोरस का इसमें डॉपिंग करवा रहे हैं, यानी इसमें फास्फोरस मिला रहे हैं। तो आप लोग जानते हो ये कब मिलेगा, जब इसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। तो क्या इसके साथ ये मिलना पॉसिबल है, नहीं। तो अब क्या करेगा ये फास्फोरस जाएगा सिलिकॉन के पास, कहेगा कि मेरे को मतलब तुम्हारे साथ बॉन्डिंग बनाना है ना। तो सिलिकॉन ये क्या कहेगा कि मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितना है 5, तो ये कहेगा तुम्हारे पास 5 है, तो बॉन्डिंग बनाना क्या है पॉसिबल नहीं है ना। तो पॉसिबल नहीं है तो ये अभी क्या करेगा फास्फोरस कहेगा कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, मान लो कि ये सिलिकॉन का गाँव है। अब ये सिलिकॉन के गाँव को फास्फोरस को ये सिलिकॉन का गाँव पसंद आ गया। अब फास्फोरस कह रहा है कि अब मैं आ गया हूँ तो जाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब ये गांव मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को बॉन्डिंग बनाना ही पड़ेगा। तो ये फास्फोरस घूम के इस सिलिकॉन के पास जाएगा तो कहेगा कि तुम्हारे साथ बॉन्डिंग बनाना है, बनाओगे क्या। तो सिलिकॉन कहेगा मेरे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास कितना है 5, यानी बॉन्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो फास्फोरस क्या करेगा, अब कहेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हूँ डोनेट कर दे रहा हूँ। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या किया ये डोनेट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद बताओ फास्फोरस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, अरे इतना केमिस्ट्री जानते होगे ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो फास्फोरस पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया डोनेट कर दिया। तो अब बताओ फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4। अब इसके साथ बॉन्डिंग आसानी से बना सकता है। तो अब ये क्या करेगा फास्फोरस बीच में जाके बैठ जाएगा प्लस लेकर, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब इसके साथ क्या करेगा सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग आसानी से बना लेगा है ना। सिलिकॉन के साथ क्या करेगा बॉन्डिंग आसानी से बना लेगा। तो ये कैसा सेमीकंडक्टर है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मोटा मोटी क्या बातें याद रखोगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग करवाते हैं वो क्या होता है पेंटावैलेंट डोपिंग होता है। पेंटावैलेंट एलिमेंट क्या है फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या किया सिलिकॉन से बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इसलिए इसको डोनर आयन बोलते हैं, जो कि आगे पढ़ोगे। डोनेट कर दिया, डोनेट करने के साथ ये जो सेमीकंडक्टर बना ये कैसा सेमीकंडक्टर है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इतनी बातें पर टेम्परेचर है ये तो पहले से ही पढ़ा रखा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर कंडक्टर है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर है और यहाँ पर क्या है इंसुलेटर है। तो टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इंसुलेटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको पता होना चाहिए। अगर मैं डिक्रीज करता हूँ टेम्परेचर को तो कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इंसुलेटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पता होना चाहिए। तो देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पहले ये बताओ कंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो रेजिस्टेंस बढ़ता था या कम होता था, याद करो मैंने बताया था टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होता था बढ़ता था। तो रेजिस्टेंस बढ़ता था तो करंट क्या होता था कम होता था, याद है।
रेजिस्टेंस बढ़ता था तो वही चीज़ लिखा हुआ है, देखो रैंडमनेस मतलब का जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रैंडमनेस है वो बढ़ेगा, रजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो और ये क्या है बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था ना वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, कम होगा। किसके केस में, कंडक्टर के केस में, सेमीकंडक्टर के केस में समझो। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, उसमें इसमें रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसमें क्या होता है, कम होता है। तो सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना बस ये दो स्टेटमेंट ना इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस इसमें कम होगा, कंडक्टिविटी इसमें बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी कम होगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ पर इंसुलेटर के केस में आप लोग जानते हो टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे डिक्रीज घटाओ, इसमें कंडक्टिविटी अच्छा डिक्रीज के केस में उल्टा कर लेना। देखो रैंडमनेस कम हो रहा है, रजिस्टिविटी कम हो रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। यहाँ देखो रजिस्टिविटी बढ़ रहा है, कंडक्टिविटी कम हो रहा है। तो ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर वाला लिखो जल्दी से। आगे है आपका, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखो वो जो मैंने समझाया था वही है, नो यूज ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर मैंने बता दिया था। अब देखो इसके बाद हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था, तो वही चीज़ बना हुआ है। देखो ये फास्फोरस है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, पी पे प्लस आ गया है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ छोटा होगा वही लिखवा दे रहा हूँ। देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्या करता है, डोपिंग ऐड करते हैं, तो इसमें क्या था, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं, या पेंटावेलेंट इसको क्या बोला जाता है, डोपिंग भी बोल सकते हैं इम्प्यूरिटी को। एग्जाम्पल के लिए क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, ये सब आपके फास्फोरस वाले टेबल में मिल जाएंगे। अब ये बताओ, इसमें फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, फास्फोरस में क्या ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स से ज़्यादा होगा। तो देखो एन का मतलब क्या है, अगर पूछेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर का मतलब होल ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो एन क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो पूछेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, तो बताओगे इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, होल्स। और इस केस में इलेक्ट्रॉन, देखो आई करंट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो आई ज़्यादा होगा IH से, है ना। तो इतनी बातें पहले लिखो। में हम लोगों ने जो डोपिंग ऐड किया था वो क्या था, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का मतलब क्या था, फास्फोरस। अब जब पी टाइप आएगा तो पी टाइप में हम लोग क्या ऐड करेंगे, ट्राईवेलेंट। क्या याद करेंगे, ट्राईवेलेंट। नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्राईवेलेंट का मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो वैसा एलिमेंट बताओ जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा आलू, बैगन, गाजर, इन थैला, तो वो सारे फैमिली के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते होंगे। तो इसमें डोपिंग किसका करवाएंगे, एल्युमिनियम का करवा दो, बोरोन का करवा दो। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का ही करवाया जाता है, लेकिन मैंने एग्जांपल यहाँ बोरोन का ले लिया है, ठीक है। तो अब ये बताओ, चलो यहीं पे समझा देता हूँ। ये बताओ कि मैंने इसमें, ये क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सब लोग बताओ, 4 है ना। और बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जाना है इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो अगर इसको जाना है यहाँ पर, तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4। तो इसके पास सोचो कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आया होगा, किसने दिया होगा इसको। देखो होता क्या है, ये इसके पास जाएगा, कहेगा कि मेरे को बॉन्डिंग बनाना है, तो ये कहेगा कि तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास कितना है, 4, तुम 4 करो। फिर ये यहाँ नहीं मानेगा तो यहाँ जाएगा, तो होगा क्या, किसी सिलिकॉन को इस पर दया आ जाएगी, तो वो अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है कि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो देखो नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर, और इस पर नेगेटिव चार्ज आने से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। और ये सबके साथ क्या किया, बॉन्डिंग बना लिया। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोलोगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोलोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या याद रखोगे, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होता है। एग्जाम्पल में क्या है, बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम। कभी कभी एल्युमिनियम ये ना दे के ये भी दे देता है, तो आपको याद रखना है कि ट्राईवेलेंट एलिमेंट कौन कौन सा है इसमें। अब बताओ, अब यहाँ पर बोरॉन है और इलेक्ट्रॉन और होल्स है, तो ये बताओ, आप ही सोचो कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा कि होल्स ज़्यादा होगा। होल्स ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम था ना।
तो इसलिए होल्स ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो होल करेंट में इसमें क्या होगा, इसमें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहला पॉइंट। आपसे पी टाइप सेमीकंडक्टर में बोलेगा मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, तो क्या बताओगे, होल्स जो होता है, होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है। क्या होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। चलो इतनी बातें जल्दी से लिखो, आपको ये स्ट्रक्चर सिर्फ आंसर बताते चलो। देखो आपसे बोला है इन सेमीकंडक्टर एट ए रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, है ना। देखो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो पहला ऑप्शन क्या पढ़ो, कह रहा है कि द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। किस पे, रूम टेम्परेचर पे, यही बताया था ना। जो आपका वैलेंस बैंड था वो क्या था, एम्प्टी था, और कंडक्शन बैंड क्या था, फिल था। तो यही ऑप्शन हो जाएगा किसके लिए, रूम टेम्परेचर पे, है ना। आगे आ जाओ, ये पहला क्वेश्चन था, लिखो मत, लिखने का टाइम दूंगा, पहले समझो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, कौन सा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी कैरियर। बताओ क्या पी टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होता है, नहीं, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, समझ रहे हो ना। दूसरा स्टेटमेंट आ जाओ, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर, ये सही है कि गलत, गलत है, तो यानी ये भी गलत हो गया। दूसरा आ जाओ, होल्स आर दी मेजोरिटी कैरियर एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर डोपेंड, मतलब ट्राईवैलेंट से डोपिंग करवा रहे थे, और होल्स क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, नीट 2019 का क्वेश्चन था। अभी सुनते जाओ, मैं सारे क्वेश्चन को लिखने का टाइम दूंगा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताओगे, इन ए एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देख लेना कि ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, एन टाइप है, एन टाइप में होल्स माइनॉरिटी होता था। फिर बोला है पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट, पहला ये स्टेटमेंट क्या मिल गया, सही मिल गया। बाकी स्टेटमेंट पढ़ो, होल्स आर मेजोरिटी कैरियर, गलत, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर हो सकता है, ट्राईवैलेंट लगा के गलत कर दिया, तो ये गलत, और इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर, ये तो गलत है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसा पूछता है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, देखो, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजोरिटी कैरियर्स ऑफ करंट आर, करंट मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, होल्स। तो देखो अब आंसर बता रहे हो ना, नीट का ही क्वेश्चन है, तो ये चैप्टर आसान है, यहाँ से नंबर आपका कटेगा नहीं अगर सही से पढ़ लेते हो तो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग व्हेन एडेड एज एन इम्प्योरिटी इनटू द सिलिकॉन प्रोड्यूस क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग क्या बोरॉन मिलाते थे, नहीं, एल्युमिनियम मिलाते थे, नहीं, मैग्नीशियम मिलाते थे, नहीं, क्या मिलाते थे, फास्फोरस। तो देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, 1999 का है। इस पे बेस्ड जितना क्वेश्चन है पहले मैं दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है टू ऑब्टेन पी टाइप से पी टाइप जर्मेनियम, मतलब सिलिकॉन की जगह इसने जर्मेनियम दे दिया है। जर्मेनियम भी क्या है, सेमीकंडक्टर ही है। इट मस्ट बी डॉप, क्या बनाना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है। तो पी टाइप के लिए बताओ क्या याद करोगे, फास्फोरस रखोगे, नहीं, फास्फोरस के ही टेबल में एंटीमनी आता है, रखोगे, नहीं, आर्सेनिक रखोगे, नहीं। देखो इसने एल्युमिनियम और बोरॉन ना देके इंडियम दे दिया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे टेबल का एलिमेंट याद होना चाहिए, वो कोई सा भी एलिमेंट दे सकता है। तो ये बात सबको समझ में आ गई। अभी देखो जितने बेस्ट क्वेश्चन है पहले देखते जाओ, लिखने